हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2026 परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों। पहला प्रश्न है 27 ग्राम 0.9 केजी का कितना प्रतिशत है। तो 27 ग्राम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27 और 0.9 केजी का मतलब है कि 0.9 मतलब हो गया ना 900 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पे देखेंगे 1 केजी में होता है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है तो 0.9 केजी बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.9 केजी बराबर हो जाएगा 900 ग्राम। 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सीधे सीधे, तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज में बदलना है ना, प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, दो जीरो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक जीरो दो जीरो से एक दो जीरो कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9×3 = 27, यानी कितना प्रतिशत निकल करके यहाँ पे सामने आ रहा है, 3%। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। 2/5% मान है, माना है हो गया है, मान है। 2/5 का प्रतिशत मान है कितना होगा, तो जब भी ऐसा रहे ना, फ्रैक्शन में दिया रहे 2/5%, 2/5 का प्रतिशत में मान है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए ना हम 100 से सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, और 20 दूनी 40, यानी कितना प्रतिशत मान है, 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे कितना आएगा, 40%। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर मैं दे दिए ना 0.5 का प्रतिशत में मान बताइए, तो 0.5 का प्रतिशत में मान बताने के लिए ना केवल आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये प्रतिशत में बदल जाता है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 50% आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट में दे करके क्वेश्चन कहे प्रतिशत में बदलिए, या फ्रैक्शन में, मान लीजिए कि आपको दे दिया ना 7/15 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदल करके बताइएगा इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों। अब फिर से आपको दे दिया गया है, मान लीजिए कि 0.25 को प्रतिशत में बदलिए, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को प्रतिशत में बदल करके बताना है कि इन दोनों का प्रतिशत में मान क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि 7/15 को प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, और 0.25 को प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैथमेटिक्स शब्द में टी अक्षर होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे ना, तो मैथमेटिक्स लिख लेंगे, MATHEM, और फिर TICS और यस, इस तरह से दिया हुआ है। नंबर गिन लीजिए, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कुल नंबर कितने हैं, तो 11 हैं। इसमें अब टी देखिए कितनी बार है, तो एक टी यहाँ पे दिख रहा है, और फिर से एक टी यहाँ पे दिख रहा है। मैथमेटिक्स 2 टी दिख रहा है, तो 2 लिख लीजिए ऊपर, और मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 100 से, प्रतिशत में बदल जाएगा। टी को प्रतिशत में बदलने के लिए हम सारे नंबर को देखेंगे कितने टोटल के टोटल शब्द हैं, तो MATH, तो उसको नीचे लिख लेंगे गिन करके, और टी जितनी बार है, टी का पूछ रहा है तो उसको ऊपर लिख लेंगे। 2 बार टी है तो 2 बार ऊपर लिख लेंगे, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200/11 आ जाएगा। और 200/11 को 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 करने 11, 9 बचा, 11 8 88, 89 90, फिर 11 करने 11, 11 8 88, 18.18%, यानी टी का प्रतिशत मैथमेटिक्स में कितना है, 18.18%। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। यदि चीनी का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो खपत में प्रतिशत वृद्धि बताएं ताकि खर्च पूर्ववत बना रहे। देखिए 20 रुपया था चीनी का मूल्य, और घट करके कितना हो गया, तो ये घट करके 18 रुपया हो गया, 18 रुपया हो गया। यानी जो सामान 20 रुपया में मिलता था पहले 1 केजी चीनी, वही अब चीनी 18 रुपया में हमको 1 केजी मिल रहा है। कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, 2। अब देखिए यहाँ पे ना इस 18 को नीचे लिखिएगा, याद रखिएगा जब भी पूछेगा कि खपत में प्रतिशत वृद्धि बताएं या कमी बताएं, तो जो बाद में मिल रहा है जिस मूल्य पर उसको नीचे लिखिएगा, दोनों के अंतर को ऊपर लिखिएगा, और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 से काटेंगे ये 9 बार में कट जाएगा, 9 से 100 में भाग देंगे कितना आएगा, 9 एकने 9 10, 9 एकने 9 10,
फिर 9 × 9 यानी 11.11% क्या करना पड़ेगा, खपत में वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके हमारा खर्च जो है पूर्ववत बना रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। यदि तेल का मूल्य 40 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 50 रुपया प्रति केजी हो जाता है, खपत में प्रतिशत कमी ताकि खर्च पूर्ववत बना रहे। अब देखिए सेम ऊपर वाला प्रश्न है, यहाँ पे 40 रुपया था पर केजी का दाम, और 40 रुपया से बढ़ करके दाम कितना हो जा रहा है यहाँ पे, तो 40 रुपया से बढ़ करके 50 रुपया पर केजी हो जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे कितना दाम बढ़ गया, तो जो दाम बढ़ा है उसको हमको ऊपर लिखना है, और बाद में जो दाम है ना उसी को नीचे लिखना है। बस इतना याद रखिए कि चाहे दाम बढ़े चाहे दाम घटे, जो बाद वाला मूल्य है उसी को हमको नीचे लिखना है, और उसी पे हमको खर्च को पूर्ववत बनाए रखना है। 100 से यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए। देखिए 50 से काटेंगे तो 50 से 100 दो बार में कट जाएगा, और 10 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, खर्च अपना 20% कम करना पड़ेगा, यानी कि खपत अपना 20% कम करना पड़ेगा, जिससे कि 40 रुपया की वस्तु 50 रुपया हो जाने पर भी हमारा खर्च जो होगा वो पूर्ववत बना रहेगा। तो 20% की कमी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। यदि आलू का मूल्य 25% घट जाता है तो 100 रुपये में 6.25 केजी अधिक आलू मिलता है। आलू का घटा हुआ मूल्य है। देखिए जब भी हम देखेंगे ना तो 1 केजी का निकालने के लिए जितना केजी का दिया हुआ है ना उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, या सीधे सीधे लिखेंगे ना आप एक फार्मूला लिख लीजिए, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य गुणे प्रतिशत मान बट्टा केजी। अब घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, मूल्य देखिए यहाँ पे 100 रुपया दिया हुआ है तो उसी 100 को लिख लेना है, 100 रुपया, और प्रतिशत मान कह रहा है 25%, तो 25% को लिख लीजिए यहाँ पे 25/100 ऐसे लिख लीजिए, और बट्टा कितना केजी मिल रहा है हमको एक्स्ट्रा, तो 6.25 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6.25 लिख लीजिए। देखिए 100 से 100 को काट दीजिएगा। अब इस 25 को ऐसे लिखेंगे ना हम, 25 अब बट्टा 625। देखिए 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा, 625। अब इसको काटिएगा तो 25 से ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। अब फिर 25 से यहाँ पे 100 बचेगा ना, तो 100 को काटेंगे तो 25 चौको 100, यानी घटा हुआ मूल्य कितना मिल गया दोस्तों हमको, तो घटा हुआ मूल्य यहाँ पे हमको 4 रुपया देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। इसी प्रश्न को एक और ट्रिक से कर सकते हैं। इसी प्रश्न को दूसरे ट्रिक से करने का तरीका है कि जितना भी केजी दिया हुआ है ना उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 6.25, इस तरह से लिख लीजिए। इसके बाद कितने रुपए में, तो 100 रुपए में, तो उस 100 को यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद प्रतिशत मान कितना है, तो 25% मान है, तो 25/100 लिख लीजिए। बस इतना करना है आपको, ठीक है ना। यानी 6.25 केजी कितने रुपए में मिलेगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि घटे हुआ मूल्य कितना है, 6.25 केजी का दाम 25 रुपया है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा। 1 केजी का दाम हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25/6.25 नीचे लेके चले जाएंगे तो 6.25। इसी को सॉल्व करेंगे ना तो 25 और 00 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे 625 लिखेंगे। अब इसको काट दीजिए, 25 से करने 25, अब 25 से काटेंगे तो 25 बार में ये कट जाएगा, 25 से फिर काटेंगे इसको तो 25 चौको 100, यानी 1 केजी का घटा हुआ मूल्य कितना आ गया, 4 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। दोनों मेथड में जो भी मेथड आपको अच्छा लगे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि किसी संख्या का 6% उसी संख्या के 9% से 6 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 6 और 9 का प्रतिशत का अंतर देखेंगे तो 3% का अंतर आ रहा है। 3% किसी संख्या का क्या है, यानी इन दोनों का 6% उस संख्या का और 9% संख्या का अंतर जो है 6 कम है, तो 6 कम है यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे 6। अब देखेंगे 3% का मतलब हो गया 3/100, 3/100, अब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 6, तो x बराबर हम देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमको मिलेगा 6 गुणे 100/3। इस तरह से 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो x बराबर हमको कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है 200। तो इस तरह से x बराबर हमारा 200 आ जाएगा। संख्या कितना है 200, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों।
यदि 500 रुपए वाले कमरे का किराया 20% बढ़ा दिया जाता है तो अब कमरे का किराया कितना है। देखिए 500 रुपए का कमरा था, कमरा 500 रुपए में मिल रहा था, 20% बढ़ा दिया गया, मतलब 100 में 20 जोड़ के लिख लीजिए, तो 120 अब बट्टा 100% है तो बट्टा 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो अब कितना कमरे का भाड़ा हो जाएगा, 12 पच्चे 60, यानी कि 600 रुपया। 20%, 500 पर 20% बढ़ा दिया जाए तो कमरे का किराया अब कितना होगा, 600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस तरह के प्रश्नों को आप चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों। तो एकदम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन एग्जाम देंगे उस एग्जाम में अच्छी तरह से प्रश्नों को आप हल कर लें। रमन का वार्षिक वेतन 1 लाख से बढ़कर 1,35,000 हो गया, वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए रमन का वेतन जो था ना 1 लाख था, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 लाख। हाँ 1 लाख से बढ़कर के कितना हो जा रहा है इसका वेतन, 1,35,000 हो जा रहा है, तो 1,35,000। इस प्रश्न को लगाने का सबसे आसान तरीका देखिए दोस्तों, क्या करिएगा ना, जितना जीरो से जीरो कटे उतना जीरो से जीरो को काट दीजिए, कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 135 है, इसको मत काटिएगा, सिंपली ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना अधिक है, 100 है, 135 है, 35 बढ़ा हुआ है, कितने पे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे 100 पे बढ़ा हुआ है, 100 नीचे लिख लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100 से, प्रतिशत निकालना है, तो जीरो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 से 100 पूरा कट गया। कितना प्रतिशत बढ़ गया वेतन रमन का, तो 35% रमन का वेतन जो है बढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। एक व्यक्ति वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, प्रतिशत लाभ है। देखिए 1 केजी का मतलब हो गया 1,000 ग्राम, वो कह रहा है देंगे 1,000 ग्राम देने को कह रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। अक्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी 1,000 रुपए की वस्तु को 1,000 रुपए में ही बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो 800 ग्राम दे रहा है, मतलब 800 रुपए की वस्तु ही बेच रहा है। तो यहाँ पे अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पे अंतर हमारा 200 का आ रहा है। कितना का वस्तु दे रहा है, तो 800 रुपए का ही वस्तु, यानी 800 ग्राम ही दे रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे नीचे इस तरह से। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हो जा रहा है, यहाँ पे 25% का लाभ हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है इसका दोस्तों सही है। एक छात्र ने गलती से 25 के स्थान पर होना चाहिए, यहाँ पे के स्थान पर 52 लिख दिया। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी लिखना था उसको 25 और उसने क्या लिख दिया, इसको गलती से लिख दिया है 52। अब देखेंगे ना कितना ज्यादा लिख दिया है, प्रतिशत त्रुटि मतलब कितना गलत लिखा है, तो 12 में से 5 7, 4 में से 2 गया 2, इतना लिखा है। लिखना कितना चाहिए था, तो 25 लिखना चाहिए, तो 25 लिख लेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से, कितना अधिक लिख दिया है, त्रुटि कितना हो गया है, तो 25 चौको 100 और 4 सते 28 और 4 दूनी 8 9 10, यानी 108% की त्रुटि हुई है उसको लिखने में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। यदि ए बी का 90% है, ए जो है ना बी का 90% है, लिख लीजिए ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, तो बी का 90% है। 90% का मतलब है 90/100, ऐसे लिख लेंगे। अब बी यहां से नीचे चला जाएगा ए की तरफ, तो ए बट्टा हम लिख लेंगे बी इज इक्वल टू कितना हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो 9/10 देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछा गया है क्या, तो यहाँ पे अब अगला स्टेप देखेंगे, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत, मान लीजिए कि x प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत बी है, ऐसे पूछा गया है इस तरह से। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 9 है ना, तो आप लिख लीजिए 9 का x प्रतिशत x/100 लिख लीजिएगा, कौन है
तो बी है, यानी कि 10 है, ऐसे लिखेंगे। बाई क्रॉस कर लेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा, तो बस यही निकालना था यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1000 बट्टा 9। 9 से काटिए, देखिए कितना आ रहा है, 9 एकने 9, 9 एकने 9, 9 एकने 9, 9 एकने 9, यानी 111.111% आता जाएगा ये। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस देता है तो ज्यादातर गलती होने की संभावना रहती है। बस इस प्रोसेस को याद रखिएगा, तो इस तरह के प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर लेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। किसी वस्तु की कीमत 20% कम करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो 20% कम होने पर मान लीजिए कि वस्तु जो था 100 रुपए का था, और 100 रुपए से उसका दाम जब घटा ना, तो कितने में मिलने लगा? 20% की कमी हो गई। तो 20% की कमी होने पर वस्तु का मूल्य हो जाएगा 80 रुपया। 100 रुपए की वस्तु 20% दाम कम हुआ, तो अब उसका वैल्यू हो गया 80 रुपया। लेकिन कह रहा है खपत में 40% की वृद्धि। 100 रुपया में मान लीजिए पहले हम कितना खरीद रहे थे? 100 खरीद रहे थे, 100 वस्तु खरीद रहे थे, लेकिन अब खपत में वृद्धि हो गई, यानी कि 40% की वृद्धि हो गई। 80 रुपया होने पर 40% बढ़ गया, यानी कि 140 आदमी खरीदने लगा। इस तरह से पहले कितना खरीदा जा रहा था, टोटल कितना, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने से अच्छा रहेगा कि ऊपर से ऊपर इस तरह से काट दीजिएगा, कट जाएगा। 2 से काटिएगा, 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8, इस तरह से सिंपली काट लीजिएगा। फिर यहाँ पे 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगा, ये कटेगा, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 पच्चे 10। फिर ये किस तरह से, अब इधर इधर भी कटे तो काट लीजिएगा, या इधर इधर कटे तो काट लीजिएगा। तो कट नहीं रहा है, अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये हो जाएगा 5 पच्चे 25, यानी पहले 25, अब ये 7 चौको 28, तो ये हो जाएगा 28, बाद में 28, यानी कितना खपत में वृद्धि हुआ है? 3 हुआ है। तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, और बट्टा पहले कितना था? 25 था ना, तो 25 पर निकाल रहे हैं हम, और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किससे? तो 100 से। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12। तो बस इस प्रश्न को लगाने का ये आसान सा ट्रिक है, इसी ट्रिक का यूज कीजिएगा। 12%, यानी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? तो आय में 12% का परिवर्तन हुआ है। पहले जहां 25 की बिक्री होती थी, वहां पे अब 28 की बिक्री हो रही है, यानी 25 रुपए पहले मिलता था, अब 28 रुपए मिल रहा है। 12% की हमको आय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, 12% आय बढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। किसी वस्तु की कीमत 20% कम करने पर उसकी खपत में कितने वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए सबसे पहले देखेंगे ना कि पहले हम कितना खर्च कर रहे थे। तो पहले हम 100 रुपया खर्च कर रहे थे, अब क्या हो गया? 20% कम हो गया। कह रहा है वस्तु की कीमत 20% कम हो गया। 20% कम होने के बाद वस्तु का कीमत अब कितना हो जाएगा? तो अब हमारा वस्तु का कीमत हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 80 रुपया में हम जो सामान 100 रुपये में खरीद रहे थे, वही सामान हमको अब 80 रुपये में मिलेगा, यानी कितना कम हुआ? तो 20 रुपया यहाँ पे कम हुआ है। और सामान अब कितना मिलेगा? 80 रुपये का मिलेगा। तो इसी को हमको नीचे लिखना है, याद रखिएगा, घटा हुआ मूल्य ही नीचे लिखा जाता है। घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य नीचे लिखा जाता है खर्च अपरिवर्तित देखने के लिए। कमी बटा घटा हुआ मूल्य और गुणे 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में हम कितना वृद्धि करेंगे? 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे काट देंगे। फिर देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि 5 पचे 25 हो जाएगा। यानी 25% का हमको खपत में अपने वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाकर के खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो याद रखिएगा इस फार्मूला को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखा कीजिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।